बहुत समय पहले जब श्री कृष्ण छोटे थे तब वे गोकुल और वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं किया करते थे। उनकी मीठी मुस्कान, नटखट बातें और बांसुरी की मधुर धुन पूरे ब्रज में प्रसिद्ध थी। उधर बरसाना में राधा जी रहती थीं। वे अत्यंत सुंदर, शांत और भक्ति में लीन रहने वाली थीं। बचपन से ही उनके मन में एक अनजाना आकर्षण था, जैसे उनका हृदय किसी अपने की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक दिन की बात है। बरसाने में बहुत सुंदर सुबह थी। हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और पूरा वातावरण आनंदमय था। उसी समय नंद बाबा किसी काम से कृष्ण को साथ लेकर बरसाना गए। कृष्ण जी नीले पीले वस्त्र पहने हुए थे, सिर पर मोर पंख सजा था और हाथ में छोटी सी बांसुरी थी। उनकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि जो भी उन्हें दिखता बस देखता ही रह जाता। उधर राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थीं। तभी अचानक उनकी नजर कृष्ण पर पड़ी। जैसे ही राधा जी ने कृष्ण को देखा, वे कुछ क्षणों के लिए ठहर गईं। ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। कृष्ण भी राधा को देख मुस्कुरा उठे। दोनों की आंखें मिली और उसी पल एक अनोखा, पवित्र और दिव्य प्रेम जन्म ले चुका था। कहा जाता है कि उस पहली नजर में ही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। ये पहचान इस जन्म की नहीं, बल्कि अनंत जन्मों की थी। कृष्ण धीरे धीरे राधा के पास आए और मुस्कुराकर बोले, क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? राधा जी हल्की मुस्कान के साथ चुप रहीं। उनकी सखियां मुस्कुराने लगीं। कृष्ण ने फिर अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की वो मधुर धुन सुनकर राधा जी का मन पूरी तरह कृष्ण में खो गया। उस दिन से दोनों साथ खेलने लगे, यमुना किनारे घूमते, गायों के बीच हंसते और वृंदावन की गलियों में प्रेम और भक्ति की नई लीलाएं रचने लगे। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। राधा जी का कृष्ण के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा का नाम पहले लिया जाता है, राधे कृष्ण। इस कथा से मिलने वाली सीख: सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। भक्ति और प्रेम में अहंकार नहीं होता। आत्मा का संबंध शब्दों से नहीं, भावनाओं से होता है। भगवान से प्रेम इंसान को भीतर से पवित्र बना देता है। आज भी वृंदावन और बरसाना की गलियों में राधा कृष्ण की प्रेम की झलक महसूस की जाती है। वहाँ की हवा, मंदिर और बांसुरी की धुन मानो आज भी उनकी पहली मुलाकात की कहानी सुनाती